सबसे पहले आपको बताएं, जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा है कि सोमोटो पावर का इख्तियार बहुत कम इस्तेमाल करेंगे। सोमोटो का इख्तियार वहां इस्तेमाल होगा जहां दूसरा हल मौजूद ना हो। हमें बात करनी चाहिए कि किस इदारे ने दूसरे के काम में मुदाखलत की। हाईकोर्ट अपने इख्तियारात को हदूद में रहकर इस्तेमाल करे। उनका मजीद क्या कहना था, जानेंगे अपने नुमाइंदे बाबर अब्बासी से। जी बाबर, बताएगा किन अज़ाइम का इजहार किया गया? जी, जस्टिस आसिफ सईद खोसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार के एजाज में मुनक़दा फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि एक साथ हम लाहौर चीफ जस्टिस और मैं एक साथ लाहौर हाई कोर्ट के जज बने। हम दोनों ने एक साथ जुड़े हुए बच्चों की तरह हैं जो आज अलग हो जाएंगे। किसी सर्जरी के साथ नहीं बल्कि आइन के तहत आज हम अलग हो रहे हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने बहुत मुश्किल हालात में अदालत चलाई। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कहना था कि गैर जरूरी इल्तवा को रोकने के लिए जदीद आलात का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं भी चाहता हूं कि मैं भी डैम तामीर करूं, लेकिन मैं भी उनके चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की तरह मुल्क का कर्जा उतारना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मैं डैम जाली मुकदमात के खिलाफ बनाऊंगा, मुकदमात की ताखीर के खिलाफ डैम बनाऊंगा, अरसा दराज से जेर इल्तवा मुकदमात का कर्ज उतारूंगा। उन्होंने कहा कि इस वक्त अदालतों में 19 लाख से ज्यादा जेर इल्तवा मुकदमात हैं। 3000 जजेस 19 लाख मुकदमात नहीं निपटा सकते। मैं जाली गवाहों के खिलाफ भी डैम बनाना चाहता हूं, जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कहना था। उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन का ट्रायल सारी दुनिया में गलत समझा जाता है। कहा जाता है फौजी अदालतों में जल्द मुकदमात के फैसले होते हैं। कोशिश करेंगे सिविल अदालतों में भी जल्द फैसले हों। तो उनका कहना था कि हाई कोर्ट को अपने इख्तियारात का जो इस्तेमाल हदूद के अंदर रहकर ही इस्तेमाल करना चाहिए। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि सोमोटो पावर का इख्तियार बहुत कम इस्तेमाल करेंगे। सोमोटो का इख्तियार वहां इस्तेमाल किया जाएगा जहां दूसरा कोई हल मौजूद नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मेरी रगों में भी बलोच खून दौड़ रहा है, मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। पिछले इतवार में रियासती इदारों के दरमियान अदम एतमाद की फिजा पैदा की गई। मुल्क की तरक्की के लिए तमाम इदारों को मिलकर काम करना चाहिए। उनका कहना था कि हमें बात करनी चाहिए कि किस इदारे ने कहां दूसरे के काम में मदाखलत की। सिविल इदारों की बालादस्ती होनी चाहिए। लापता अफराद का मामला बहुत संगीन है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कहना था कि गुज़श्ता गलतियों पर गौर करने की जरूरत है। हमें किसी भी मसले पर बात करने से घबराना नहीं चाहिए। हमें सच को सच कहना चाहिए। अदलिया ने कहा दूसरे इदारे के इख्तियारात में मदाखलत की। मकन्ना का काम सिर्फ कानून साजी है, तरक्याती फंड नहीं देना। उनका कहना था कि मकन्ना का काम ट्रांसफर पोस्टिंग भी नहीं है। फौज और एहसास इदारे का काम सिविलियन मामलात में कोई दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। जो उन्होंने तजवीज दी है कि सदर पाकिस्तान की सरबराही में चार्टर्ड ऑफ गवर्नेंस पर बहस की जरूरत है। जमहूरी इस्तेकाम के लिए तमाम रियासती इदारों को बहाल होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मैं और तमाम जजेस जस्टिस आसिफ सईद खोसा की कमी महसूस करेंगे। ठीक है, इन अज़ाइम का इजहार किया गया है। कल अपने होते का हलफ उठाएंगे। बाबर अब्बासी, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।